जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट जो मुद्दा होता है। आज का जो टॉपिक है, थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में। हुआ क्या है, प्रेजेंट टाइम में तालिबान ने अफगानिस्तान पर 100% नियंत्रण कर लिया है और वहां पर सत्ता भी पलट दी गई है। वहां के जो राष्ट्रपति थे वो फॉरेन भागे जा चुके हैं। कोई कहता है कि वह कजाकिस्तान में है, कोई कहता है कि वह यूएसए चले गए हैं। क्यों? तालिबान के डर से। तालिबान के जो नेता थे वो लोग वहां पर अपनी सत्ता काबिज कर चुके हैं और पूरी तरह से नियंत्रण कर लिए हैं और एक नए राष्ट्रपति का भी चुनाव कर दिया गया है जो तालिबान का ही प्रखर नेता था। ठीक, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के वासियों से तालिबान संगठन ने यह बोल दिया है कि अगर आपको अफगानिस्तान में रहना है तालिबान को वरीयता देते हुए तो आप रह सकते हैं, अन्यथा आप अफगानिस्तान से बाहर जा सकते हैं। ठीक, तो ये सारी न्यूज की चीजें हैं, इस पर हम लोग डीपली बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मैं तालिबान पर कई वीडियो शूट कर चुका हूं, ठीक, लेकिन आज का जो वीडियो है मैं इस बेसिक पर शूट करूंगा कि आप में से कोई भी ना तो तालिबान को जानता है ना अफगानिस्तान और तालिबान के रिलेशन को। ठीक, आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे कि लेटेस्ट मुद्दे क्या है जिस पर हम लोग डीपली बात करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि तालिबान है क्या, यह संगठन बना कैसे और यह इतना बड़ा विद्रोही कैसे हो गया कि अफगानिस्तान की कंट्री पर पूरी तरह से नियंत्रण कर चुका है। ठीक, वहां की गवर्नमेंट को इसने पछाड़ दिया, सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और वहां के राष्ट्रपति भवन पर, पार्लियामेंट पर पूरी तरह से तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। तो सबसे पहले समझेंगे तालिबान है क्या, कब बना और इसके बनाने के पीछे किसका हाथ रहा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि तालिबान के कुछ प्रखर नेता हैं उनके बारे में। ठीक, और साथ ही साथ हम लोग सबसे लेटेस्ट टॉपिक जो है उस पर बात करेंगे कि यूएसए की जो सेना वहां पर रह रही थी वह वापस क्यों जा रही है। उसी के जाने की वजह से तालिबान पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। एक एक पॉइंट समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए पेशेंस बनाकर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तालिबान है क्या, कब बना। चलिए हम लोग चलते हैं कब, 1990 के पहले क्या हो रहा था। अफगानिस्तान में रसिया शासन कर रहा था। रसिया सोवियत संघ के नाम से शासन कर रहा था वहां पर। ठीक, पहले उसे यूएसएसआर बोला जाता था। तो आप सबको पता है रसिया और यूएसए के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। ठीक, विवाद होते रहते हैं। तो एक दूसरे के कभी वो सपोर्टर नहीं थे। तो यूएसए को यहां सही नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान में रसिया शासन कर रहा है। तो अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, जो युवा वर्ग थे, उनको इसने भड़काया। किसने? यूएसए ने। पॉइंट नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यूएसए ने अफगानिस्तान के छात्रों को भड़काया, उन्हें गोले और बारूद दिए, पैसों से सपोर्ट किया कि आपके कंट्री में जो रसिया के लोग रह रहे हैं उन्हें यहां से भगा दो। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि यूएसए के सपोर्ट से उसे पूरी तरह से भगा दिया। तो आप लोग कहेंगे ये तो छात्रों का एक संगठन है। तो जी हां, तालिबान छात्रों का ही एक संगठन है और इसे बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो यूएसए का है। ठीक, कैसे आप लोगों ने समझा? पाकिस्तान ने भी इसे सपोर्ट किया था। इसका नाम तालिबान क्यों पड़ा? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसे पश्तो बोलते हैं। पश्तो लैंग्वेज में छात्रों को तालिबान कहा जाता है, तो इसे तालिबान संगठन कहा गया। अब पॉइंट पर आएंगे कि तालिबान आतंकवादी संगठन कैसे बना। यूएसए ने इसका गठन किया किसके लिए? रसिया को भगाने के लिए। ठीक, रसिया तो वापस चला गया यहां से 1990 में। तो इन्होंने क्या किया, तालिबान के लोगों ने अफगानिस्तान पर ही नियंत्रण कर लिया और क्या करने लगे, 1992 से इन्होंने क्या किया, अधिग्रहण शुरू किया और 1996 तक इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। और 1996 से लेकर साल 2001 तक, जब तक अफगान युद्ध नहीं हुआ, तालिबान ने क्या किया, शासन किया। कहां पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तालिबान ने शासन किया। अभी लेटेस्ट में तो यहां अपनी सत्ता फिर से लाया है, वहां पर नियंत्रण कर चुका है, लेकिन आज के जस्ट 20 साल पहले यह अपने इतिहास को दोहरा रहा है। गलती किसकी है? यूएसए की गलती है। समझेंगे कैसे। साल 2001 में युद्ध हुआ और उसमें इसे पराजित कर दिया गया और यूएसए की सेना यहां पर रुक गई। कैसे आई सेना यूएसए की यहां पर? यह भी ध्यान देंगे। क्या हुआ कि यहां जो संगठन था तालिबान, यहीं से निकला अलकायदा। और अलकायदा का प्रमुख था कौन? आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, जिसे यूएसए की सेना ने ही ढेर किया था। वह कौन था? ओसामा बिन लादेन। ठीक, ओसामा बिन लादेन ने क्या किया? अब देखिए, आप लोगों को यह चीज भी पता लगी होगी कि जो अलकायदा संगठन था वह तालिबान से ही निकला था। ठीक,
तो ओसामा बिन लादेन ने क्या कहा कि अगर हम रसिया को यहां से भगा सकते हैं, अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो उसकी लालच बढ़ी और उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जाके पूरी तरह से यूएसए में बम फोड़ेंगे, यूएसए को अपने नियंत्रण में करेंगे। और वहां गया, वहां की एम्बेसी पर क्या किया उसने, बम फोड़ दिया। ठीक, और जब यूएसए को इसने छेड़ा तो यूएसए ने अपनी सेना भेज दी। कब, साल 2001 या 2 की बात है, साल 2001 की। ठीक, तो क्या हुआ, उस बीच में ये जो तालिबान संगठन था पूरी तरह से शांत पड़ गया। वहां की सेना आई और लगातार 20 वर्षों तक यहां पर बनाए रखा अपना नियंत्रण, और वह तालिबान को खत्म करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह सक्सेस नहीं हो पाया। और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में घोषणा की कि यूएसए की सेना को अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक वापस बुला लिया जाएगा। ठीक, और उन्होंने यह अनुमान लगाया कि हम 31 अगस्त तक वापस जाएंगे तो यह जो तालिबान है कम से कम 3 महीने इसे लगेंगे, 90 दिन के करीब लगेंगे, तब यह अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर सकता है। लेकिन उनकी सोची हुई सारी राजनीति फेल हो जाती है और अफगानिस्तान, जिस दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। वहां के राष्ट्रपति वहां से भाग चुके हैं और पूरी तरह से शासन किसका चल रहा है, तो तालिबान का चल रहा है। पूरा का पूरा टॉपिक यह था। अब आते हैं यूएसए पर। यूएसए ने गलती कहां की, यूएसए करता क्या है ना, आप लोग अगर ध्यान देंगे, इतिहास वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें एक युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, ताइवान का। ताइवान में साम्यवाद के खिलाफ में क्या हो रहा था, युद्ध चल रहा था। ठीक, तो वहां पर क्या हुआ कि यूएसए पार्टिसिपेट करने चला गया ताइवान में। ठीक है, ताइवान का सपोर्ट करने लग गया, उसके अगेंस्ट में आ गई चाइना और रसिया। ठीक, तो हुआ क्या कि 20 वर्षों तक लगातार युद्ध चला था। 1975 की बात है आई थिंक, और 20 वर्षों तक युद्ध चला। यूएसए के कई सारे सेना के जवान भी मारे गए, मतलब कि लाखों में जवान मारे गए। और अंत में क्या हुआ कि यूएसए ने ताइवान में जो इसकी एम्बेसी थी, ठीक है, वहां से इसने क्या किया, अपने राजदूतों को, अपने लोगों को छत पर हेलीकॉप्टर लैंड करके वहां से लेकर भागा था। सेम कंडीशन यहां भी हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान को नियंत्रित करने गया था यूएसए, अमेरिका, लेकिन क्या हुआ कि वह वहां से तालिबान से हार मानकर वापस जा रहा है। और सेम इसी तरह से चिनूक हेलीकॉप्टर वहां पर जाकर वहां के जो यूएसए के लोग अफगानिस्तान में रह रहे थे उन्हें वापस लेने का प्रयास कर रहा है। तो ये अगर हम लोग एक तरह से देखें तो अमेरिका की बहुत बड़ी हार है यह। ठीक, तो इसे इस वे में भी आप लोग समझ सकते हैं। कई सारे युद्ध ऐसे हुए हैं जिसमें पूरी तरह से अमेरिका पराजित हुआ है। ताइवान में भी तो इसे एक तरह से पराजित ही माना जाएगा। कई सारी कंट्रियां, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनमें यह पार्टिसिपेट करता है सहयोग करने के लिए, लेकिन बाद में क्या करेगा, अपने लोगों को लेकर यह भाग जाता है। और अमेरिका की कमजोरी क्या है, अगर आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो यह क्या है, सोशल नेटवर्किंग में तेज है, साइबर तौर पर हवाई फायर करने में तेज है, मतलब कि इसकी जो एयरफोर्स है वह भी टफ है। लेकिन जब 1x1 युद्ध होता है ना, 1x1 वार होता है, 1-to-1 होता है कि आमने सामने से या फिर छिप छिपाकर युद्ध होता है, तो उसमें अमेरिका की सेना पड़ जाती है कमजोर। क्यों? क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम है और वह आमने सामने से वार नहीं कर पाती है। ठीक, तो यही रीजन है कि जो तालिबान है वह पूरी तरह से गुरिल्ला युद्ध कर रहा था। गुरिल्ला युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, राणा प्रताप के बारे में सुना होगा, और उसके बाद तात्या टोपे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो सब गुरिल्ला युद्ध ही करते थे, छिप छिप कर वार करते थे। ठीक, तो इसी तरह से क्या करता है, तालिबान भी करता है, और अमेरिका के इसने छक्के छुड़ा दिए। अमेरिका अपने सेना को वापस बुला रहा है, पूरी तरह से नियंत्रण ताइवान वहां पर कर चुका है। आगे क्या होगा, यूएन की तरफ से क्या चीजें आएंगी अफगानिस्तान के लिए, इन सब पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें हम लोगों ने समझा कि तालिबान है क्या, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसने नियंत्रण कैसे किया, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन क्या है, अमेरिका वहां से क्यों भागा, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, काफी सारी नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं, एक एक पॉइंट समझेंगे और नोट्स बनाना प्रयास करते हैं। ठीक, 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा किया, किसने, तालिबान ने। राष्ट्रपति विदेश भाग गए। राष्ट्रपति कौन थे, अशरफ गनी थे। ठीक है, सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, किसके सामने, तालिबान के सामने। सत्ता का हस्तांतरण हो गया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नाम का एक व्यक्ति है जो नेता है किसका, तालिबान का, उसे नया राष्ट्रपति बना दिया गया, मतलब पूरी तरह से सत्ता पलट दी गई है। ठीक,
अब हम लोग बात करेंगे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में। क्यों राष्ट्रपति बना? यह क्या है, जब तालिबान का संगठन किया गया था तो यह स्थापना सदस्य था, ठीक, फाउंडिंग मेंबर था यह। मतलब कि जब तालिबान संगठन का गठन किया जा रहा था तो उस समय भी यह व्यक्ति क्या था, इसका मेंबर था। और यही व्यक्ति है जो आज के 15 से 20 दिन पहले चाइना गया था, चाइना के विदेश मंत्री से मिला था और इसने काफी सारी चीजों पर वार्ता की थी। चाइना ने इसे स्पेशल तौर पर बुलाया था। तालिबान से चाइना ने हेल्प मांगी थी कि हमारे यहाँ जो आतंकवाद है उसे आप खत्म करवाओ, इसलिए इस व्यक्ति को ही बुलाया गया था और यह जाकर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग तालिबान में ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीजें तालिबान से समझौता करने की अगर कोई बात करता है, एटलीस्ट यूएसए भी, तो उसमें भी यही व्यक्ति प्रमुख होता है और यही समझौता करवाता है। तो इस व्यक्ति की गरिमा उसमें अलग है। नाम क्या है? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। अमेरिका और तालिबान में समझौता भी इसी ने करवाया था। यहां हम लोगों ने देखा अमेरिका की हार का कारण क्या था, तो गुरिल्ला युद्ध। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सेना वहां से भाग रही है, ठीक, और अमेरिका अपने लोगों को अपने एम्बेसी से, ठीक, अपने दूतावास से वहां वापस बुला रहा है। तालिबान के टॉप कमांडर अगर हम लोग देखें तो अब्दुल गनी बरादर जो राष्ट्रपति बन रहा है, हिबतुल्ला अखुनजादा। कौन? हिबतुल्ला अखुनजादा। यह वही व्यक्ति है जो कब साल 2016 में फिर से किसे, तालिबान को एक्टिव किया था। और यह किससे संबंध रखता है? तो यह अलकायदा से संबंध रखता है, ठीक है। तो इस पर पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। मुल्ला मोहम्मद याकूब सिराजुद्दीन हक्कानी, यह 4 ऐसे कमांडर हैं जो तालिबान के मोस्ट टॉप कमांडर हैं, ठीक। जैसे सेनाएं होती हैं उनमें कमांडर होते हैं, उसी तरह से तालिबान में भी 4 कमांडर है। फेमस है, इनका नाम याद रखेंगे, आप लोग मेंस में लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में कि तालिबान अफगानिस्तान में कब पहुंचा, कैसे इसने नियंत्रण किया। 1990 में क्या होता है, रसिया को भगाया जाता है। 1992 में तालिबान के गठन की बात की जाने लगती है और 1994 में इसने कंधार पर कब्जा कर लिया। कितनी जल्दबाजी में इसने काम किया, वहां की कंधार पर इसने कब्जा कर लिया। 1995 में इसने हेरात पर भी कब्जा कर लिया। 1996 पर काबुल पर कब्जा कर लिया। अगर काबुल पर कब्जा हो गया अर्थात उसकी कैपिटल पर, जैसे कि 15 अगस्त को अभी हुआ है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर कैपिटल पर उसने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया तो मतलब पूरे कंट्री का प्रशासन अब वो चला सकता है। तो 1996 में इसने नियंत्रण किया। साल 2001 तक इसने क्या किया, वहां पर शासन किया कुल 5 वर्षों तक। और उसके बाद साल 2001 में होता है अफगान युद्ध और यह पराजित हो जाता है। 3 सालों तक चुप रहता है। साल 2004 में यह फिर एक्टिव होता है। फिर 2009 में पाकिस्तान की स्वात घाटी में एक समझौता होता है। इस समझौते को आप लोग एग्रीमेंट को जरूर पढ़ लेंगे, ठीक। कब हुआ था? साल 2009 में। फिर साल 2016 में अखुनजादा ने कमान संभाली। जब यह समझौता हुआ तो यह जो तालिबान था थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन साल 2016 में फिर अखुनजादा ने कमान संभाली और 2018 में काबुल में एक विस्फोट हुआ था, आत्मघाती अटैक। आप लोगों ने देखा होगा, 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। किसने किया था? तालिबान ने ही डराने के लिए किया था। तो ये सारा पॉइंट था। आई होप कि आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज निकल रही होगी कि यूएन इस पर क्यों नहीं बोल रहा है। प्रेजेंट टाइम में भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, इस पर बैठक होने वाली है, हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में। और इस न्यूज को आप लोग सही तरीके से पढ़ते रहिएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आ रहा था कि सर आप तालिबान पर एक वीडियो शूट कर दीजिए, अफगानिस्तान पर वह कैसे नियंत्रण कर रहा है। तो आई होप कि जिन्होंने कमेंट किया था उनका भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और हम लोग इसी तरह से अपने प्यार और विश्वास के साथ वीडियोस लाते रहेंगे और आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।